राम केवल जी। देखिए, अभी जो एक बात हो रही थी, मायावती का नाम लिया गया जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बताइए कि मायावती जी तो ये इंडिया अलायंस का कभी हिस्सा रही नहीं जी। इंडिया अलायंस आज जो कोलैप्स करता दिख रहा है, उसमें मायावती जी की कहाँ जिम्मेदारी है? और ये मायावती जी के ऊपर कहाँ भार था कि ताकि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भला करें? देखिए, मैं बताऊँ आपको, पिछले इलेक्शन में मायावती जी को ये मालूम पड़ गया कि उनका वोटर जो है, जो उनकी कोर स्ट्रेंथ है, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती कि वो अखिलेश समाजवादी पार्टी से समझौता करें। बिल्कुल। आज उनके पास चाहे 12% वोट हो, जो भी हो जी, लेकिन वो ज्यादा सिक्योर्ड है अलग रह करके, बनस्पत इसके कि ये जो डूबती हुई नैया है, इनके साथ वो भी डूबे जी। तो ये एक चीज। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जो 18 और 20 सीटों की बात आप कर रहे हैं जी, पिछली बार बीजेपी 7 सीटें जो पूर्वांचल में हारी थी, वो हारी थी राजभर के चलते। जी, राजभर के चलते। राजभर उनके साथ हैं। वो बहुत सारी सीटों में से बीजेपी दोबारा जीतने जा रही है। आजमगढ़ में बीजेपी बाई इलेक्शन में पहली बार से कम वोट पा करके जीत गई जी, और इससे ज्यादा वोट पा करके 19 में हार गई थी जी। तो आप यूँ समझ लीजिए कि मायावती के अलग होने से खतरा ये है कि कम वोट पाके भी बीजेपी जीत जाएगी, जैसे रामपुर से जीत गई। ये आकलन जी। अभय दुबे साहब, अभय दुबे जी क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी बात कर रहे थे, अभी डॉली जी का भी मैं प्रतिक्रिया लूंगा, कह रही थी ये मुद्दा, कई दर्शक भी कह रहे थे, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो कोई मुद्दा नहीं ठहरता। सिर्फ नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या राम मंदिर की बात आप कर लें। देखिए, मेरी बात डॉली जी को भी संबोधित है और अपने अन्य साथियों को। अन्य साथी कह रहे हैं कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में वोट नहीं है, बात सही है उनकी, लेकिन वोट न रहते हुए भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। जी, कांग्रेस अपनी बेहतर पहलकदमियां लेती, समय रहते लेती, तो वो बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इतनी देर कर दी कांग्रेस ने, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। पूरा इंडिया गठबंधन बनाने में जो देर हुई है, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। इसकी वजह से जो लोग उसके बारे में सोच सकते थे, अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर सकते थे, वो लोग भी धीरे धीरे पीछे हट गए। जो भाजपा को कामयाबी मिल गई, यानी ट्रेन निकल चुकी है। भाजपा को कामयाबी मिल गई, उसने मायावती को उधर जाने नहीं दिया, और जो जयंत चौधरी उधर जा रहे थे उनको वापस खींच लिया। तो कांग्रेस ने जो भूमिका निभानी चाहिए थी, वो भूमिका नहीं निभाई। डॉली जी क्या कहेंगे? इनका कहना कि बहुत देर हो गई। देखिए, अभय दुबे जी कह रहे हैं देर हो गई, ट्रेन छूट गई। देखिए, अभी आपने यहाँ दिखाया लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट जी। 4 लोग बोले और 4 में से 3 ने बताया कि बीजेपी ने सड़क पे उन्हें क्या दिया है, कुछ नहीं, ठेंगा। ठीक, तो यही होने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश में। जो असलियत है वो ये है कि सड़क पर इंसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, हर मुद्दे में, हर चीज में भाजपा विफल है। बहुत हुई महंगाई की मार, आज हर चीज पर जीएसटी लगाकर महंगाई से भी कमर तोड़ दिया है। तभी वो जनता वो वाला ठेंगा आपको दिखा रही है। ये जितने पोल आ रहे हैं, सब हर जगह पोल आ रहे हैं, वो ठेंगा ही दिखा रही है आपको। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ये अर्थमेटिक की राजनीति नहीं है, ये केमिस्ट्री की बात है। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए उसकी केमिस्ट्री नीचे बोल रही है। अगर आज देश में 55 करोड़ लोगों को अगर लोगों को हेल्थ स्कीम में लिया गया तो दिखता है। अगर 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के अंदर चिंता की गई तो दिखती है। अगर लगभग 4.5 करोड़ लोगों को सिर पे छत पर मकान मिला वह दिखता है। अगर कोई लगभग 14 करोड़ लोगों को घर पे नल मिला वह दिखता है। असल में क्या कि ये जो आप बार बार इस प्रकार की बात करते हैं ना, जो कि ज़मीन से जुड़ी ना हो, वो आपको ठेंगा दिखाते हैं लोग। जी, मैं प्रदीप जी, आपको दिखते नहीं है वो लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं केरोसिन छिड़क कर? किसान आपको दिखते नहीं है? किसान जब दिल्ली कूच करते हैं और आप लोग किले बिछाते हैं, क्यों बिछाते हैं किले? मिलिए ना उनसे अगर वो इतने संतुष्ट है तो। अगर इतने संतुष्ट है युवा तो जगह जगह क्यों परेशान है और क्यों बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं? और क्यों बेटी बचाओ की जगह बलात्कारी बचाते नजर आते हैं? आप जरा जवाब। संदेश खाली के बारे में तो कभी एक शब्द नहीं निकल गया इनके मुंह से। अरे कभी एक शब्द सुन लेते हैं। आपको टोका नहीं ना बहन, आपको प्रियंका वाड्रा जी को कभी संदेश खाली भी होकर आया करें। यहाँ पर पिछले 10 साल से लगातार एक शाहजहां शेख का राज चल रहा था, और जिस प्रकार से वो लगातार महिलाओं को बुलाकर बलात्कार करता था, आप क्यों बैठे रहे उसके बारे में? कोर्ट में मामला, कोर्ट में है मामला, कोर्ट के तत्वाधान में कोर्ट फैसला कर लेगा। तो ये नहीं कि वहाँ की सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही थी या सरकार उनके प्रोटेक्शन में खड़ी थी। जो मूल बात है वो ये है कि आपका अर्थमेटिक आज काम नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री जी की केमिस्ट्री काम कर रही है। पूरा देश देख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।